नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बिहार एसआई का एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुका है और 18 और 21 तारीख को 18 और 21 तारीख को 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम है आप लोगों का। टोटल 4 शिफ्ट हुआ। तो उसी के तहत एडोटेरिया के द्वारा जो एसआई का फुल लेंथ टेस्ट लिया जा रहा है, उसी का आज के सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो है वो फुल लेंथ टेस्ट नंबर 1 है और इसमें ही एक और मतलब आज के सेशन में फुल लेंथ टेस्ट नंबर 1 और 2 दोनों का डिस्कशन करवाया जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बिहार एसआई फुल लेंथ टेस्ट नंबर 1 एडुटेरिया के द्वारा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। निम्नलिखित में से कितने भारतीय राज्यों की भूमध्य सीमा रेखा भूमध्य लैंड लॉक है और जिनकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? ऐसे कितने राज्य हैं? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 5 राज्य है। भारत में ऐसे कुल 5 राज्य हैं जो पूरी तरह से भू आवध्य हैं तथा इनसे कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। वो 5 राज्य जो हैं वो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? पनामा नहर जो है वो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। सुएज नहर जो है वो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। कील नहर जो है वो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ता है। तो इसमें से सभी जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटक में है। वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो तेलंगाना में नहीं है, केरल में है। और सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है वो तमिलनाडु में है। पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आंध्र प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मोहगनी और रोजवुड किस प्रकार के वनों में पाए जाने वाले वृक्ष हैं? किस प्रकार के वनों में पाए जाने वाले वृक्ष हैं? तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत के लौ अयस्क क्षेत्रों में कौन सा विकल्प जो है वो सही है? कौन सा विकल्प सही है? तो बैलाडीला जो है वो छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी जो है वो केवल जो है वो सी जो है वो सही है। आड़ी डोंगरी जो है वो छत्तीसगढ़ में है। नोआमुड़ी झारखंड में है। और गुरुम गुरुम हिसानी जो है वो ओडिशा में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो विसुवियस जो है वो फिलीपींस, ये जो है वो सही नहीं है क्योंकि ये जो है वो विसुवियस जो है वो इटली में है। और सभी जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बनने के संबंध में निम्न में से कौन सा कारक सही नहीं है? कौन सा कारक सही नहीं है? तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांशों में भूमध्य रेखा के 5 डिग्री अक्षांश के भीतर समुद्र में बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। जैव मंडल रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो एडवर्ड सोएस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में राज्यों को व्यवस्थित करना है। तो पहले कौन सा राज्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है वो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और मिजोरम का जनसंख्या घनत्व जो है वो 52। सिक्किम का जो है वो 86 और नागालैंड का 119।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण किसके लिए जाना जाता है? मणिकरण जो है वो किसके लिए जाना जाता है? तो भूतापीय ऊर्जा के लिए जाना जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। शिशु मृत्यु दर जो है वो क्या है? तो हर 1000 जीवित जन्मों में से सबसे पहले अपने जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान जो है वो कौन सा है? तो आटाकामा। आटाकामा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है? कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो बिहार में है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो पहला और चौथा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य। जो दुधवा जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तर प्रदेश में है और गजनेर जो है वो राजस्थान में है। अब चलते हो क्वेश्चन नंबर 14 पे। बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही क्रम दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुसार सही क्रम जो है वो क्या है? तो पहले जो है वो सिवान, किशनगंज और मधेपुरा। सिवान जो है वो बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो 25.42 है, जो देश में छठे स्थान पर है। किशनगंज में जो है वो 30.44% है, जबकि सिवान में यह 22.70 है और मधेपुरा में 31.12। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? किसे दिया था? तो बत्तख खान को। ऑप्शन नंबर सी जो है बत्तख खान। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी? तो 1909 में लिखी गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही जो है वो कौन थे? तो तीसरे सत्याग्रही जो थे वो ब्रह्म दत्त थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से हुई थी। गांधी जी के द्वारा 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे को प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही चुना गया था और दूसरे जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे जो है वो ब्रह्म दत्त थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ कब समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो 5 मार्च 1931 को किए थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस के द्वारा औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में मान लिया गया था? ऑप्शन नंबर बी जो है वो लाहौर अधिवेशन में मान लिया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। रूसी क्रांति के दौरान शांति, भूमि और रोटी का नारा जो है वो किसने दिया था? तो बॉल सेविक। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित संधियों को कालानुक्रम में सजाएं और दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। सालाबाई की संधि जो हुई थी वो 1782 में और श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुई थी 1792 में। बसीन की संधि जो हुई थी 1802 में और अमृतसर की संधि जो हुई थी 1809 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है वो सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो भगत सिंह जो है वो द इंडियन सोशलिस्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही सुमेलित नहीं है। द इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्रिका लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा प्रकाशित की गई थी, न कि भगत सिंह के द्वारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं था? कौन सा नहीं था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो नागपुर नहीं था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अशोक के स्तंभों को कौन सी लिपि लिखी गई है? अशोक के स्तंभों पर कौन सी लिपि लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो ब्राह्मी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो महाकश्यप थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अष्टप्रधान के गठन का किसने किया था? अष्टप्रधान का गठन जो है वो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो शिवाजी ने किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27।
मगध महाजनपद के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। तो महाजनपद का वर्णन मगध महाजनपद का वर्णन मगध महाजनपद के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। तो मगध महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें सती प्रथा का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है? तो भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। किस आईआईटी के द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया था? किस आईआईटी में? तो आईआईटी बॉम्बे में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आईआईटी बॉम्बे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। भुवनेश्वर में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का थीम जो था वो क्या था? थीम जो था वो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। म्यांमार और भारत जो है वो इम्बेक्स, श्रीलंका और भारत जो है वो मित्र शक्ति, नेपाल और भारत जो है वो सूर्य किरण, और बांग्लादेश और भारत जो है वो संप्रीति। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। आईसीसी अंडर 19 महिला 2020 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो मलेशिया में किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। सी बॉक्स पोर्टल के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो गलत है? सी बॉक्स, तो इसमें अधिनियम के तहत जांच के लिए 100 दिन का समय निर्धारित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 25वें फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? किस देश को सौंपी गई है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सऊदी अरब को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का जो है वो 10वां स्थान है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। टाइम्स हायर एजुकेशन की 2026 की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में भारत के कितने विश्वविद्यालय शामिल हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 0। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में यूके के चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता किस देश को हस्तांतरित करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो मॉरिशस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। हाल ही में तटरक्षक बल में शामिल अदम्य श्रेणी का दूसरा गश्ती पोर्ट का नाम जो है वो क्या है? तो ICGS अक्षर। ऑप्शन नंबर ए जो है बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में शास्त्रीय भाषा के रूप में कितनी भाषाओं को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन नंबर बी जो सी जो है वो 5 भाषाओं को मंजूरी दी है। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम और उड़ीसा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। बजट 2025-26 में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 100%। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। बिजनेस टाइकून रतन टाटा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला जो है वो 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 2009 में 19 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 2014 में नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो पहला और तीसरा जो है वो सही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। जनवरी 2025 में भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है? तो वर्ष 2022 से 23। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। हाल ही में शिगेरू इशिबा के त्यागपत्र के बाद जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो सनाए तकाइची। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा फरवरी 2025 में की है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। वर्ष 2025 में शिक्षा का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे नहीं दिया गया है? तो एस कितागावा नहीं दिया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। फाइंडिंग माई वे नामक पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? फाइंडिंग माई वे तो मलाला यूसुफ जई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल की संरचना में किस प्रकार का परिवर्तन किया गया है? तो द्विसदनात्मक विधानमंडल का सृजन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता अद्वितीय है? भारतीय जनता द्वारा निर्मित विभिन्न संविधानों का प्रभाव, नमनता और अनमनता का मिश्रण, संप्रभुता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो 1 2 3 4 चारों सही है। भारतीय संविधान की विशेषता है और द्वितीय विशेषता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। मौलिक अधिकारों के दो वर्ग हैं। कुछ अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है जबकि कुछ अधिकार भारतीय और विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। निम्न में से कौन सा अधिकार मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर बी जो है वो अनुच्छेद 15। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य है? कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य है? तो हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। प्रतिलंबन तो विधि द्वारा निर्धारित दंड को अस्थायी रूप से टालना। लघुकरण जो है वह दंड के स्वरूप में परिवर्तन कर उसे घटाना। विराम जो है वह दंड के क्रियान्वयन को भविष्य के लिए विलंबित करना। और परिहार जो है वह दंड के स्वरूप में परिवर्तन किए बिना उसकी मात्रा में परिवर्तन करना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैबिनेट मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्यों के संबंध में सही है? कौन सा है? तो यह सचिवों की अस्थायी या तदर्थ समितियों के माध्यम से सरकार को निर्णय लेने में सहायता करता है। वह निर्णयों के अभिलेख तैयार करता है, निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपयुक्त सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक का आयोजन कब किया गया था? तो 20 जनवरी 1913 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन संसदीय कार्यवाही का साधन भारत की देन है? भारत की देन है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। राज्यपाल द्वारा जारी किए जाने वाला अध्यादेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 12 सप्ताह की अवधि से पूर्व ऐसा अध्यादेश का समाप्त नहीं किया जा सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किसी विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपरोक्त सभी है। राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति दे सकता है, राष्ट्रपति उसे अस्वीकृत कर सकता है, राष्ट्रपति राज्यपाल की सिफारिशों सहित उसे विधानसभा को लौटाने का निर्देश दे सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 है तो न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 16 होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। कार्बनिक यौगिक किस प्रकार के होते हैं? कार्बनिक यौगिक जो है वो किस प्रकार के होते हैं? तो सहसंयोजी यौगिक होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो परमाणु त्रिज्या आमतौर पर बाएं से दाएं ओर बढ़ती है, यह कथन जो है वो असत्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। टेफ्लॉन डैश का बहुलक है? तो टेफ्लॉन जो है वो टेट्रा फ्लोरो एथिलीन का बहुलक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? कौन सा है? तो
CH3 COOH और H2CO3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। एलपीजी का पूर्ण रूप जो है वो क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है? तो घट पर्णी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। पाचन क्रिया के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो सभी कथन जो है वो सही है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। वसा जो है वो वसीय अम्ल ग्लिसरॉल में परिवर्तित होता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असत्य कथन का चयन करना। असत्य का नर और मादा युग्मक के युग्मन का परागण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। संदेश स्थानांतरित का कार्य निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका करती है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो केवल दूसरी लंबी शाखा नवित तंत्रिका कोशिका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। रसधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रसधानियों के संबंध में तो जंतु कोशिकाओं में ये छोटी जबकि पादप कोशिकाओं में बहुत बड़ी होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? तो क्षुद्रांक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। अब टू ग्रंथि जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन, पीयूष ग्रंथि जो है वो वृद्धि हार्मोन, अग्नाशय जो है वो इंसुलिन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही सुमेलित, सभी सही सुमेलित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग टेरिडोफाइटा से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो लीवर वर्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। डैश आवेग का ऐसा ही मात्रक है। डैश जो है वो आवेग का ऐसा ही मात्रक है। तो न्यूटन सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो न्यूटन सेकेंड जो है वो आवेग का ऐसा ही मात्रक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाता है। यह किस नियम का सिद्धांत है? तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कितना हो जाएगा? पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाएगा। पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75। बल्ब के फिलामेंट को डैश द्वारा प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसे उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। आँख की पुतली जो है वो प्रकाश की मात्रा अनुसार स्वतः समायोजित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिया गया भिन्न क्षेत्रों के योगदान का सही क्रम जो है वो क्या है? तो पहले जो है वो तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन में प्रमुख योगदान रहा है, किसका रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो विलियम डिग्वी का, दादाभाई नौरोजी का, आरसी देसाई का, डॉक्टर BKR वी राव। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सभी का रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में कमी के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को कौन सी बेरोजगारी कहते हैं? तो चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। बहुविधि फसल प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बहुविध तो एक वर्ष में किसी भूमि पर एक बार में एक ही फसल का उत्पादन करना। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81।
निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वित्तीय संस्थानों को बैंकों से अलग करता है? कौन सा कार्य अलग करता है? तो चेक आहरणीय जमाएं स्वीकार नहीं करना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, यूरोपीय यूनियन ने वर्ष 1999 में नई मुद्रा यूरो प्रारंभ की थी। यूरोपीय केंद्रीय बैंक के प्रबंधन में वर्ष 2000 से वास्तविक नोट और सिक्के चलाए गए थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है केवल दूसरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है? तो थैयम, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी डबल लेन टनल उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है? कौन से शहर में? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो अरुणाचल प्रदेश। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। प्रत्येक वर्ष विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। मार्च 2025 में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा निम्नलिखित में से किस देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया था? किस देश को? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो म्यांमार को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? किस क्षेत्र में योगदान के लिए? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। 23 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में किस अभिनेता अभिनेत्री को वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी सी जो है वो मोहन लाल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य जो है वो कौन से हैं? तो फ्रांस है, चीन है, ब्रिटेन है, यूएसए है और रूस है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो 1987। रियो शिखर सम्मेलन जो है वो 1992। क्योटो शिखर वार्ता जो है वो 1997 और स्टॉकहोम सम्मेलन जो है वो 1972। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का सेशन ही समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने एडुटेरिया के द्वारा जो फुल लेंथ टेस्ट लिया जा रहा है उसी का टेस्ट नंबर 1 का डिस्कशन किए हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट से, तब तक के लिए धन्यवाद।